Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.4 फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, परंपरागत माध्यमों का भविष्य, सस्टेनेबिलिटी, स्थायित्व. When you go to a movie hall to watch a film or to a cyber cafe to access the internet, you have to pay some money. यदि आप हॉल में सिनेमा देखने या किसी साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करने जाते हैं तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं. That money will be used for sustaining those mediums of communication. यह पैसा उन माध्यमों को जीवन प्रदान करता है. It is in a similar manner that traditional forms of media also manage to sustain themselves. इसी तरह परंपरागत माध्यम भी स्थायित्व प्रदान करती है. After a performance, viewers generally contribute money to keep the artist and the art alive. प्रदर्शन के बाद दर्शक कुछ पैसे देते हैं जो इस कला तथा कलाकारों को बने रहने में मदद करता है. It is the people, rather our parents and grandparents, who have contributed to these art forms. अब देखिए, हमारे माता पिता और पूर्वजों के अलावा यह लोग ही हैं जिन्होंने इन कला रूपों के लिए योगदान दिया है. The money which comes from the audience helps them to survive, grow, and contribute more innovative programs from time to time. अब देखिए, लोगों से जो पैसे मिलते हैं उनसे इन माध्यमों को जीवित रहने, विकसित होने तथा समय समय पर नवोन्मेषी मतलब नए नए चीज़ें, इनोवेटिव प्रोग्राम प्रस्तुतियों को सामने लाने में मदद मिलती है. आगे देखिए. But do you know that many of these mediums are rapidly disappearing? This amounts to losing our culture and tradition. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से बहुत सारे माध्यम अब गायब हो रहे हैं? इससे हमारी संस्कृति और परंपरा का भी शरण हो रहा है. Presently, many of the performers, due to the advent of television and other modern mass media, have changed their creative professions. It is a dangerous situation to lose one's own past and cultural history. These mediums are not taught in schools or universities, but they are learnt by interested young people to carry them from one generation to another generation. There are many oral traditions of which there is no written documentation. The stories and songs are orally learnt from each other and preserved in the minds of the people. If they are not if there are no takers of these mediums, then these mediums will gradually be lost. अब देखें, बहुत से कलाकारों ने अब टेलीविज़न तथा अन्य आधुनिक जन माध्यमों के आने के बाद अपना व्यवसाय बदल दिया है. यह खतरनाक स्थिति है. किसी के अतीत तथा सांस्कृतिक इतिहास के विलुप्त होने की. यह माध्यम विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यह इच्छुक युवाओं द्वारा सीखे जाते हैं तथा इस तरह इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होता रहता है. बहुत सारी मौखिक परंपराएं हैं, ओरल ट्रेडिशंस, जिनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है. गीत तथा कथाएं मौखिक रूप से याद की जाती हैं तथा इस तरह लोगों के दिलो दिमाग में बनी रहती हैं. यदि इन माध्यमों को लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यह समाप्त हो जाएंगे. आगे देखिए. After studying the 4 lessons on traditional media, you might have understood how important these mediums are for our well-being. But how do we make these mediums survive? Who is going to take the responsibility? Is it you
or your friends. Our society needs to contribute to save these mediums. We can encourage these mediums by viewing, writing, talking, and learning about them, and as a whole knowing them. अब देखिए, परंपरागत माध्यमों पर हम लोग आगे बहुत सारा वीडियोस पढ़े थे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे। तो बोल रहा है कि परंपरागत माध्यमों पर 4 अध्याय चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप शायद समझ गए होंगे कि हमारी भलाई के लिए यह माध्यम कितने उपयोगी हैं। लेकिन इन माध्यमों को जीवित रखने में हम कैसे मदद कर सकते हैं? इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? यह आप और आपके मित्र होंगे। इन माध्यमों को बचाने के लिए हमारे समाज के योगदान की आवश्यकता है। हम इन माध्यमों को उन्हें देखकर, लिखकर, बात करके तथा उनके बारे में सीखकर तथा समग्र रूप से उन्हें जानकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। The government of India is using these mediums for spreading awareness on health, environment, and other social issues among masses. For revival and survival of traditional media, the government has established bodies like the Song and Drama Division, Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy, Directorate of Audio Visual Publicity, etc. at the national, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। अब देखिए, बोल रहा है भारत सरकार लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा अन्य सामाजिक विषयों पर जागरूकता के प्रसार में इन माध्यमों का उपयोग कर रही है। परंपरागत माध्यमों के संवर्धन तथा उत्थान के लिए सरकार ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। रिवाइवल एंड सर्वाइवल, ठीक है। इस तरह की संस्थाओं में गीत एवं नाटक प्रभाग, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय आदि राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जनपद स्तर पर सक्रिय हैं। The advent of modern mass media technologies, which have started recording these mediums, are posing a threat to these mediums. Though mass media has its potentiality in mass communication, traditional mediums are always simple and useful for better human relations. अब देखिए, इन माध्यमों का अंकन करने वाले आधुनिक जन माध्यमों के विकास से इनके लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है। हालांकि जन माध्यमों की जनसंचार में अपनी संभावना है। परंपरागत माध्यम सदैव सरल तथा मानवीय संबंधों के लिए उपयोगी हैं। आगे देखिए, चेंज इज इनएविटेबल। The changing face of communication and media is limiting the space for traditional media. The debate these days is how far one can retain these mediums in their own forms. With the changing audience, these forms are also affected by modern technologies and themes. Stories of Raja and Rani or mythological stories and themes are fast disappearing. Performers like are leaving their creative arts because of lack of financial support and patronage from people. अब देखिए, बोल रहा है परिवर्तन जो है वो अवश्य भागी है, इनएविटेबल है, ठीक है। संप्रेषण तथा मीडिया का बदलता रूप परंपरागत माध्यमों का स्थान सीमित कर रहा है। यह आज का चर्चा का विषय है कि कितनी दूर तक इन माध्यमों को इनके मूल रूप में बचाया जा सकता है। बदलते हुए दर्शक वर्ग के साथ यह माध्यम भी आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विषय वस्तु से प्रभावित हो रहे हैं। राजा रानी की कथाएं या पौराणिक जो कथाएं होती हैं, आख्यान होती हैं, तेजी से गायब हो रहे हैं। लोगों के
प्रोत्साहन तथा वित्तीय मदद के अभाव में कलाकार अपनी रचनात्मक विधाओं से किनारा कर रहे हैं. As long as this media form is respected, they can be kept alive for future generations. These are all great treasures for our culture and tradition. जब तक इन माध्यमों का सम्मान किया जाएगा, यह माध्यम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहेंगे. यह सभी हमारी संस्कृति तथा परंपरा की महान धरोहर है. But the challenge that lies ahead of us is to save the few traditional forms of media from fast eroding and reviving the older forms to present them for future generation. लेकिन हमारे सामने अनेक परंपरागत माध्यम रूपों को तेजी से बदलाव और संरक्षण से बचाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने की चुनौती है.